दूसरा परिच्छेद 7 नंबर श्लोक। ननु लघु स्त्री में दूसरे परिच्छेद में 7वें नंबर के श्लोक में कार्यक्रम बता रहे हैं। अर्थ क्रिया नियोजित नित्य के एक पक्ष हो। ये 31वें पृष्ठ पे देखो। कूटस्थ नित्य में कार्य कारण भाव नहीं बनता, तो क्षणिक पक्ष में भी कारण कार्य भाव नहीं बनता। नहीं एकानेक स्वभाव अनेक कार्य कारण में उपत प्रसंगात। नहीं एकनेव स्वभावेन अनेक कारण युक्तम अति प्रसंगात कार्याभेदा प्रसंगाश्च। एक स्वभाव में अनेक कार्यों का होना युक्त नहीं है। एक कार्य में ओ भाई एक स्वभाव में अनेक कार्यों का होना युक्त नहीं है। ध्यान दो मेरी तरफ, आप ध्यान दो। आप ज्ञान स्वरूप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, पर ज्ञान स्वरूप सामान्य हो। ज्ञान स्वरूप सामान्य हो। सामान्य से लक्षण जीव का ज्ञान दर्शन है। जीव का लक्षण क्या पढ़ो? अक्षुना दंसन। अब ठहरो यहां। तो ये सामान्य का लक्षण है। तो ज्ञान ज्ञान मात्र ही नहीं है, ज्ञान परमन स्वभाव है। ज्ञान द्वारा कूटस्थ हो गया तो किसको जाना? जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, बेंतर लग जाए, अथवा विवेक शून्य हो जाए, अथवा अंतिम सांस चल रही जाने का समय आ जाए, आंखें खुली हैं, कुछ नहीं। अब क्या है? कुछ भी नहीं हो रहा, वहां क्रियाविहीन दिख रहा है। ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान नहीं है। समझो मैं क्या हो रहा हूं। ऐसा ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो ये हाथ उठ रहे, पैर उठ रहे हैं, आप ये काम कर रहे, लिख रहे, पढ़ रहे हो, कोई अपने घर का काम कर रहा है, ये सारा जो काम चल रहा है ये योग कर रहा है कि उपयोग करा रहा है? इसलिए ध्यान दो, समय सार जी को समझने के लिए गुरु उपदेश चाहिए। ज्ञान करा कि उपयोग करा रहा है? उपयोग कर रहा है कि योग कर रहा है? कौन कर रहा है? संजय सागरी।
समय सार में तो निषेध है, समय सार में तो निषेध है। सुनो, जैसे आप मोल ले लेते ना जब, तो आप तो आनंद में हो, पर दूसरा बड़ा परेशान होता है। जरा देखो ना कैसा परेशान। अब आप आहार करके आए, आपसे पूछा आहार अच्छे हुए, अब कोई नहीं पूछे तो मन में भाव आए, वही कोई हम दुनिया आपस में पूछ, हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। सुनना, विषय पकड़ना। तो आप ऐसे बैठे हो, ऐसे नहीं बैठना अपन को, ऐसे बैठना है। नहीं, आपको मालूम है मैं यहाँ बैठा हूँ, हमसे लोग यहाँ पूछेंगे, तो आंखें खुले रही तो पूछेंगे, आंखें बंद करके बैठो ना, कोई नहीं पूछेगा। ताला खोला है, गेट खुले हुए हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, और तुम पुलिस में चले गए, बोले हमारे कमरे में घुस रहे लोग। आप एक काम करो ना, ताला डाल दीजिए आप। अब तुम स्वयं बाहर बैठ के देखते रहो, कोई नहीं जाएगा। ये हो जाएगा क्यों, लोग गेट 1 दिन 2 दिन 4 दिन बंद रहेगा ना, तो फिर तुम्हारे गेट पे लघु शंका करने लोग जरूर जाने लग जाएंगे। पक्के में जाएंगे, क्योंकि इतना गेट बंद है, इतने दिन बहुत हो चुके हैं, बस बंद रहता है, तो वो गेट पे लघु शंका जाएंगे लोग। गया में हम देखते थे। अब विषय पकड़िए आप हम इसको तो मजाक ले रहे हैं, हम कोई विषय आपको दे रहे हैं। गेट बंद है ना, तो लोग लघु शंका जाएंगे। ऐसे ही यदि हमने ज्ञान को कूटस्थ कर लिया, नित्य बना दिया, नित्यत्व में अनित्यत्व नहीं देखा, अनेक गे नहीं आ रहे ज्ञान में, और गेहूं को नहीं जा रहा है, तो आप विश्वास रखो वहां क्या होगा, वहां क्या होगा। शून्य स्थान में कौन रहते? कबूतर रहते, तो वो कबूतर जैसा काम हो जाएगा। अथवा बंद गेट पर लघु शंका लोग कर रहे हैं, ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में कुछ नहीं होगा, लघु शंका की दुर्गंध आएगी। कूटस्थ ज्ञान होता ही नहीं। सिद्धों का ज्ञान कूटस्थ नहीं है, निगोदिया का ज्ञान कूटस्थ नहीं है। जिस जीव का जितना क्षोभ समय उतना ज्ञान का उपयोग चल रहा है। अब प्रश्न ये है कि समय सार जी में लिखा हुआ है कि योग से योग का काम हो रहा है, उपयोग तटस्थ है। तो समय सार को समझने के लिए गंभीर ज्ञान की आवश्यकता है, और लोगों को ज्ञान है नहीं है, समय सार लेके बैठ जाते हैं और सूखे हो जाते हैं। वहाँ पर लिखा है कि उपयोग है, उपयोग है, क्रिया योग में चल रही है। तो क्रिया योग में मन योग, वचन योग, काय योग, ठीक है। अब जैसे कि रोटी बना रही माँ, तो रोटी किससे बन रही है? बोले योग से। किससे बन रही है? योग से। वहां क्या लक्ष्य है? अरे कायोग की क्रिया चल रही है, उपयोग दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, कायोग चल रहा है, लेकिन कायोग को आज्ञा कौन दे रहा है? समझ रहे कि नहीं? दृष्टि कहाँ जा रही है? वह हमको ये दिखाना है कि आप आत्मा को कर्ता मत बनाइए। ये क्रिया जड़ की जड़ में चल रही है, ये योग का काम चल रहा है, उपयोग इसमें कहीं विलीन हुआ ही नहीं है, उपयोग चिद्रूप है, ये योग का प्रबंध चल रहा है। ये दिखाकर ये कहना चाह रहे हैं साधक, इसलिए उपयोग में उपयोग को देख, योग से बहिर हो जाओ,
योग की चंचलता रोकने के लिए कथन था। लेकिन आपको बोध होना चाहिए है, तुम छद्मस्त हो। जो भी योग तुम्हारा चल रहा है, उपयोग के अभाव में कोई योग नहीं चलता। इसलिए उपयोग उपादान है, जीव का स्वभाव है। वो जो स्वभावभूत उपयोग है, हम ए भिन्न तो दिखा रहे हैं, वहां अतत 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 की व्याख्या कर रहे हैं। चैतन्य लक्षण जीव का है, वो तत्भूत है। उपयोग जो देह का योग है, ये संश्लेष संबंध रहित होकर के देखेंगे हम, तो ये जड़भूत है। ये क्या है? जड़भूत है कायोग। और शरीर भंग मना प्रणा पुद्गला नाम, ये शरीर तो पुद्गल का पड़मन है। इस अपेक्षा से हम जब भिन्न करके कुंद कुंद स्वामी दिखा रहे हैं, हे साधक, इस उपयोग को तू चेतन भूत देख, योग को तू भिन्न करके देख। जब ऐसा देखेंगे तो योग की क्रिया हो रही होने दो। अब बरस रहे पारसनाथ पर ओले सोले, अब सुकुमाल सुकोसल पर चल रहा उपसर्ग, उपयोग में लीन है। योग के ममत शून्य है, द्रव योग के ममत शून्यता की ओर उपयोग में लीन होने के लिए व्याख्या है। इतना गहरा ये भेद विज्ञान। अब चल रहा, बरस रहे ओले सोले, तलवार चल रही शरीर पर, वह उपयोग को उपयोग में लीन किए हैं। योग अपना काम कर रहा है। सुनिए ध्यान से, आप लोग प्रश्न की झड़ी लगा रहे हो, लेकिन प्रश्न ना बोल करके जो बोलने वाला क्या बोल रहा है उसके अंदर घुस जाओगे तो आपको समझ में आएगा। इधर देखो, बोले मैं बैठा हूं, मन वचन निकाय के माध्यम से आठ प्रदेशों का परस्पंदन योग है। ठीक, ये आपकी परिभाषा है। ठीक, अब गुण कर दीजिए परिभाषा को। ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, ये उपयोग है। चैतन्य कितना है? ज्ञान दर्शन मात्र है। काय योग है, पौद्गलिक है। वचन योग है, पौद्गलिक है। मन योग है, पौद्गलिक द्रव्य रूप से। मैंने अपने को खींच लिया है, समेट लिया है। मोबाइल के टावर चल रहे हैं, तुम्हारे हाथ में पूरा विश्व है। बोला, आपको टावर मिल रहे हैं, आपकी मुट्ठी में सारा विश्व है। सारे टावर के कनेक्शन शासन ने नष्ट निकाल दिए, हटा दिए। तुम्हारे हाथ में मात्र खोखली डिब्बिया है। तुमको पड़ोसी का ही पता नहीं क्या हो रहा है उसके घर में। रूस का युद्ध चल रहा है, तुम्हारे मोबाइल पर आ रहा है, तुम ऐसे देखते जैसे हम युद्ध के स्थान पर खड़े हो, लेकिन समाचार देना बंद कर दिया जाए। बस इसको डिबिया कर दीजिए आप, इसको डिबिया कर दीजिए आप। आत्मा के उपयोग को उपयोग पर ही मैंने खींच के रख दिया है। देह से मैंने अपने आप को दूर कर लिया है। इसलिए अब काय योग पर तलवारें चल रही हैं। चैतन्य में लीन हो गया है, उसको कहेंगे हमने सारे कनेक्शन काट दिए हैं। बेटा, इसका नाम है जैन मुनि। इस शरीर में रह करके कनेक्शन काट दिए हो। मन योग को छोड़ दिया, वचन योग को छोड़ दिया, काय योग को छोड़ दिया। यह है जैन मुनि।
इसकी साधना करना चाहिए। कब लोगे इसका आनंद? अभी तुम युवा हो, अभी ले सकते हो। कहां झमेले में हम पड़ते हैं। हम तो एक एक मिनट का बचाते रखते बेटा। इसलिए ये सारा का सारा काम पम ये सारा का सारा काम आपको बुद्धिपूर्वक निर्णय करना पड़ेगा। और फिर सुनो, इधर देखो प्रसन्न सागर, इधर देखो, इनकी सुब्रत सागर की अष्टदव से पूजा हो रही होगी, पुष्पमालाएं चढ़ रही होंगी, देवांगने आगे आरती उतार रही होंगी, वो वहां आप खोखले अकेले बैठे मिलोगे। इन्हें देखने का मन नहीं करना चाहिए, तब तुम इस साधना को कर पाओगे। तुम्हारे ये मन में चल रहा है कि गुरुजी हर काम सुब्रत सागर सुब्रत सागर सुब्रत सागर। हम भी तो संग में एक साधु हैं। सुनो भाई, तुम्हें डांट नहीं रहे, समझा भी नहीं रहे, मैं तो मात्र उदाहरण दे रहा हूं। देख रहे प्रसन्न साहब, अब आप बोलो, जिस विषय को मैं समझा रहा हूं इस विषय को आप भी समझाओगे ना, तो यही तुमको बोलना पड़ेगा। पुण्य की पूजा होने दो जहां हो रही है। आप तो पुण्य पाप दोनों शून्य होने के लिए आए हो ना, करो समझदार साधन इसकी। तो बेटा मालूम चलेगा कि अब मैं मुनि बनना, अब मैं मुनि बन के मुनि बनना शुरू किया है। मुनि बन के मुनि बनना प्रारंभ किया है, अन्यथा अभी मुनि बनना प्रारंभ नहीं किया जीव ने। सुना साक्षागरी मूलाचार्य में लिखा है, वो हिरण्यनाश को प्राप्त हो रहा है, वो सामने तुम देख रहे हो, शांत बैठे हो। अरे बाय बाय तो मुमुक्षु भी करते रहते हैं। ज्ञानी कौन से मुमुक्षु? जो मंडल के हैं। या पिच्ची कमंडल वाले लोगों से मेरा कहना है, तुम पिच्ची कमंडल का वजन कितने भवों तक ढोगे? ऐसा निर्णय करो, इस भव के बाद एक भव और लेना पड़ जाए पिच्ची कमंडल, लेकिन अब मैं पिच्ची कमंडल का ही भार नहीं ढोलना चाहता हूं। ऐसी साधना करो, यहां से करोगे, यहां से। अरे सिद्ध सलाह का आनंद पंचम काल में नहीं होता, परंतु मुनि बने का आनंद पंचम काल में यहां सिद्ध सलाह का ध्यान रूप आनंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोले आनंद आया? तुम जैन हो क्या? जैन हो क्या? जी, तो प्रश्न है आपसे, मैं दूसरे विषय बोलता हूं। एक पर्याय में दूसरी पर्याय का आनंद आ सकता है क्या? तो वो जो वो तज्जनीय है, तज्जनीय है, तज्जनीय। बस सुनिए, पहले आपको तो दो टूक उत्तर मेरा आपको देना है। मनुष्य की पर्याय में त्रिंचनी का आनंद आ सकता है क्या? और मनुष्यनी की पर्याय मनुष्य को मनुष्यनी का आनंद नहीं आ सकता। अभी ठहरिए, आप ध्यान का ध्येय बनाना, ज्ञान का ज्ञेय बनाना, ये विषय अलग है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए। हम जब तीर्थंकर महावीर से बोल सकते हैं, हे महावीर स्वामी, आपको विशुद्ध सार के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? अंतर्व्यापी व्यापक भाव से देखेंगे तब आपको अपना ही ज्ञान है, विशुद्ध सार का नहीं है। ऐसे ही प्रत्येक जीव को जो जिस पर्याय में उसका ही आनंद आता है, बाकी ज्ञान का ज्ञेय बनता है, ध्यान का ध्येय बनता है। तद्रूप आप अनुभव को, जो अनुभूति चल रही है वो आपको अपनी ही चल रही है। नहीं, आप फिर उनके गुण क्यों लगा रहे हो? आप अपना ही गुण देखो ना। बस चलिए सुनो भैया, लघिश्री के साथ यही दिक्कत आ रही है, इसमें विषय बहुत ज़्यादा है, समझ रहे ना। और इतने गूढ़ विषय, टीकाकार यथार्थ में ज्ञानी थी। टीकाकर्ता लघिश्री के बहुत ज्ञानी जीव थे। नहीं है कि रे उस्वान,
इस पर हमने पहले ही बार चर्चा की थी, आज भी चर्चा हो गई। एक स्वभाव में अनेक कार्य कारण युक्ति अति प्रसंगात कार्य भेद प्रसंगास्त। एक स्वभाव में अनेक प्रकार का आ जाती है, क्योंकि एक स्वभाव में अनेक कार्यों का हेतु युक्त नहीं है। अति प्रसंग आता है, कार्य में अभेद एकत्व भी प्रसंग आ जाता है। सुनो भैया, एक स्वभाव में अनेक प्रकारता आ जाती है। एक स्वभाव में अनेक प्रकारता, नित्य पक्ष में युगपत कार्य होना संभव नहीं है। पूर्व समय में कृतकृत होने से वह नित्य पदार्थ उत्तर समय में कार्य करने में से रहित है। पुनः अर्थ क्रिया कार्य के बिना उसके अभाव का प्रसंग आ जाता है। नित्य एकांत और स्वभाव भी अनेक प्रकार का आ जाता है। स्वभाव में अनेक प्रकारता चाहिए, वो अनेक प्रकारता नहीं आएगी तो कार्य अनेक प्रकार के हो नहीं सकते। इसलिए हमारे आलाप पद्धति कर्ता देवसेन स्वामी लिखते हैं, एक स्वभाव अनेक स्वभाव, एक स्वभाव अनेक स्वभाव, एक स्वभाव में अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव अभेद स्वभाव, भिन्न स्वभाव अभिन्न स्वभाव, नित्य स्वभाव अनित्य स्वभाव। टेंशन नहीं ले बेटा, टेंशन नहीं लेना। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बालक पहली बार आया और इतने कठिन कठिन विषय उसको सुनने यहाँ मर रहा है। टेंशन नहीं लेना, ये सब 25-25 साल के लोग बैठे यहाँ पर, ठीक है। मैं भी सब संघ में प्रवेश किया था ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, ठीक है ना। लेकिन मुझे इतना समझ में आता था कि गुरु विराग सागर है और ये जिनवाणी है। इतनी श्रद्धा थी तो समझ में आने लग गया। टेंशन लेते लेते टेंशन हो गया उसमें। ठीक इस प्रकार से अनेक स्वयुक्त नहीं है, अति प्रसंग आ जाएगा। इसलिए अनेक कार्य भेद प्रसंगात, कार्य में अति युक्त अति प्रसंगात कार्य भेद प्रसंगाश्च, कार्य भेद प्रसंग आ जाएगा। आगे अपन यहाँ से पढ़ेंगे, फिर कल आगे बढ़ेंगे।